हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो तो मैं मनीषा हूँ, एक सेलर वाइफ। और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम एक बार फिर शिप ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये मेरी 13 शिप ज्वाइनिंग है और ऑनेस्टली चाहे कितनी भी बार भी कर लो, ये जर्नी कभी भी रूटीन नहीं लगती। हर बार नए इमोशंस होते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा नर्वसनेस और थोड़ा सा हैवी हार्ट भी होता है। तो चलिए इस पूरी जर्नी को साथ में एक्सपीरियंस करते हैं। हे गाइस, फाइनली वो दिन आ गया है, हम लोग शिप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। दिस टाइम बहुत अलग एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि हम लोग शिप ज्वाइन करने वाले थे 9th या 10th दिसंबर को, बट सडनली शिप प्रीपोन्ड हो गया और अभी ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग 6th दिसंबर को। और इन बिटवीन मेरे हस्बैंड गए थे हांगकांग ब्रीफिंग के लिए, तो वो आज अभी मुझे डायरेक्ट एयरपोर्ट पे मिलेंगे हांगकांग से मुंबई एयरपोर्ट पे, और मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। तो दिस टाइम फर्स्ट टाइम इन माय 10-year करियर मैंने उनका बैग पैक किया है। वैसे मैं करती हूँ बैग पैक, बट वो रहते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की जो बैग रहती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिप के लिए, तो वो भी मैंने पैक किए गाइस। तो आई होप कि मैं कुछ भूल ना गई हूँ और मुझे कुछ डांट ना पड़े। तो यस, तो मिलते हैं शिप पे। अभी शिप ज्वाइन कर रहे हैं मुंबई टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू पनामा सिटी। तो पनामा से हम लोग का ज्वाइनिंग है। शिप ज्वाइनिंग का मतलब सिर्फ बैग्स पैक करना नहीं होता। पैकिंग तो एक पार्ट है, पर सबसे टफ होता है गुड बाय कहना। चाहे कितनी भी बार भी हो जाए, ये मोमेंट कभी इजी नहीं होता। आप स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करते हो, स्माइल करते हो, पर अंदर से दिल थोड़ा भारी हो जाता है। कुछ बोलो तो सही। मम्मा ने हैरान नहीं करती, ओके? नो प्रोमिसेस। અને પાપાને બિલકુલ નહીં. અને માસીને રેગ્યુલર કોલ કરતી રહેજે, માસીને રેગ્યુલર કોલ કરતી રહેજે, ઓકે? તમે મને ભૂલી જાવ તો શું કરું? હું નહીં તું। फाइनली आ गए हांगकांग से आ गए और नेक्स्ट फ्लाइट पकड़े। नेक्स्ट फ्लाइट। ये भी लाइफ में कुछ आपको नया थ्रिल चलो बाय बेटा, डायरेक्शन पे जा। बाय। एयरपोर्ट पहुंचकर हम चेक इन लाइन में खड़े थे, तभी स्क्रीन पे देखा फ्लाइट 1 आवर डिले। ऑनेस्टली ज़्यादा सरप्राइज नहीं लगता। शिप ज्वाइनिंग जर्नीज में डिले नॉर्मल होते हैं और खुद को याद दिलाते हैं पेशेंस इज़ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। चेक इन इमिग्रेशन ख़त्म करने के बाद अभी टाइम था थोड़ा रिलैक्स टाइम, तो एयरपोर्ट फूड एंजॉय किया और थोड़ी नॉर्मल बातें। ये छोटे छोटे मोमेंट्स लंबी जर्नी को थोड़ा इजी बना देते हैं। उसके बाद हमारी पहली फ्लाइट थी मुंबई से एम्स्टर्डम। प्लेन के अंदर एंटर करते ही जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। अपनी जगह सेटल होना, सीट बेल्ट लगाना, सब कुछ धीरे धीरे काम हो जाता है। इस फर्स्ट फ्लाइट पे ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, बस एक काम सा एक्सेप्टेंस होता है कि जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़े सोते हुए, थोड़े बात करते हुए ऐसे ही हमारे एम्स्टर्डम फ्लाइट के 9 घंटे ख़त्म हुए। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे हमारा लेओवर था। बॉडी थकी हुई होती है पर माइंड रेस्ट नहीं करता। यहाँ हमने थोड़ा टाइम लॉन्ज में स्पेंड किया, क्वाइट स्पेस, कंफर्टेबल सीट्स, थोड़ा अच्छा खाना एंजॉय किया और बॉडी को बोल रहे थे थोड़ा सा रेस्ट कर लो, जर्नी अभी बाकी है। लॉन्च के बाद हम नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए निकलते हैं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के लॉन्ग कॉरिडोर्स, मूविंग वॉकवेज और लोग अपनी अपनी जर्नी में बिजी है। मैं बस चलती जा रही हूँ और दिमाग में एक ही थॉट, नेक्स्ट फ्लाइट, नेक्स्ट कंट्री और फिर सीधा शिप लाइफ। ये वॉक सिर्फ गेट तक जाने की नहीं होती, ये मेंटली एक फेस से दूर
दूसरे फेज़ में एंटर करने जैसी होती है। तो ऐसे ही फिर सेकंड फ़्लाइट थी हमारी एम्स्टर्डम से पनामा सिटी। ये जर्नी काफ़ी लंबी थी, ऑलमोस्ट पूरा दिन जैसे प्लेन में ही निकल जाता है। Emergency exit. Be aware, the exit may be behind you. It's almost time for the final cabin check. Please make sure. और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है और क्लाउड पे ऊपर आते हैं, एक अलग ही साइलेंस फील होता है। नीचे ज़मीन और शहर छूट जाते हैं और ऊपर सिर्फ स्काई और एंडलेस क्लाउड्स। इस मोमेंट पे दिल समझ जाता है कि हम लैंड लाइफ से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, समवेयर बिटवीन क्लाउड्स एंड ओशन। मैं खुद को मेंटली शिप रूटीन के लिए प्रिपेयर करती हूँ। का पहला मील आया और काफ़ी टाइम वहीं निकल गया। लॉन्ग फ्लाइट में ये मोमेंट स्लो होते हैं और लॉन्ग जर्नी का रिदम वहीं से स्टार्ट हो गया। उसके बाद मूवी लगा ली और टाइम क्वाइटली पास होते गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मील आया और तब समझ आता है कि फ्लाइट अपना आधा सफ़र कंप्लीट कर चुकी है। इसमें पता ही नहीं चला फ्लाइट के 11 आवर्स कैसे ख़त्म हो गए एंड हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पनामा एयरपोर्ट पहुंच गए। बॉडी टायर्ड होती है पर दिल में एक अलग ही सुकून होता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हवा, वाइब्स, सराउंडिंग सब कुछ थोड़ा डिफरेंट लगता है। एयरपोर्ट का इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद शिप इमिग्रेशन ऑफिस जाते वक्त कार के विंडो से बाहर देखते हुए लगता है कि जर्नी का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और ऑफिशियली शिप जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इमिग्रेशन के बाद हम जेटी की तरफ निकलते हैं। जैसे जैसे पानी पास आता है दिल की धड़कन थोड़ी फास्ट हो जाती है। जेटी पे वेट करना पड़ता है। वाटर और हवा के बीच बस एक ही थॉट होता है, शिप अब ज़्यादा दूर नहीं है। जेटी पे वेट करने के बाद जब फाइनली छोटी सी बोट आती है हमें लेने के लिए, तो एक्साइटमेंट और साइलेंस दोनों साथ आते हैं। ये बोट राइड सिर्फ जेटी से शिप तक का रास्ता नहीं होता, ये मेंटली लैंड से सी लाइफ में एंटर करने का मोमेंट होता है। इस राइड के दौरान ज़्यादा बातचीत नहीं होती, बस आंखें शिप को ही ढूंढती है। ये मोमेंट मेरा फेवरेट मोमेंट है। बोट राइड के बीच में हमें एक क्रूज शिप भी देखी। उस मोमेंट पे बस एक ही थॉट आता है, क्रूज हो या कार्गो, सी लाइफ सबको डिसिप्लिन, पेशेंट और स्ट्रेंथ मांगती है। फिर दूर से अपने शिप क्लियरली दिख जाती है। उस मोमेंट पे ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, बस एक क्वाइट सा रियलाइजेशन होता है, हाँ यही है। इस व्यू के साथ मेमोरीज भी साथ आ जाती है, पिछली सेलिंग्स, रूटीन्स, लॉन्ग डेज और वो लाइफ जो अब फिर से स्टार्ट होने वाली होती है। ये पहली नज़र सिर्फ शिप को देखना नहीं होता है, मेंटली एक्सेप्ट करना होता है कि शिप लाइफ ऑफिशियली वापस आ रही है। गैंगवे का मोमेंट हमेशा थोड़ा डिफरेंट होता है। गैंगवे चढ़ना फिजिकली भी इजी नहीं होता और मेंटली भी। स्टेप थोड़े स्टीप होते हैं, हवा चल रही होती है और नीचे पानी कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। इस टाइम ज़्यादा बात नहीं होती, बस फोकस होता है, एक स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप। हर स्टेप का साथ बॉडी और माइंड दोनों शिप लाइफ के रिदम में आ जाते हैं। शिप के अंदर एंटर करते ही दिल में बस एक थॉट होता है, एक और जर्नी शुरू हो गई।
सेलर वाइफ बनना सिर्फ ट्रैवल या डिफरेंट पोर्ट्स देखने के बारे में नहीं होता। ये लाइफ साथ चलने, साथ एडजस्ट करने और साथ ही एक नई रूटीन बनाने का नाम है। शिप पे लाइफ ग्लैमरस नहीं होती पर रियल होती है। सेम डेक, सेम हॉरिजॉन और दिन के साथ रिपीट होती रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इस लाइफ का पार्ट हो तो आप समझते हो, और अगर नहीं तो वेलकम टू आवर वर्ल्ड। Thank you for watching. If you like the video, so like, share and subscribe to my channel. Till then, see you at sea.